अब हम देखेंगे डिस्काउंट। इमर्जेंस ऑफ डिस्काउंट इज़ फ्रॉम परचेज सेल्स। आपने डिस्काउंट के बारे में बहुत सुना होगा, यहाँ पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे इतने ऑफ़र्स है, इतना % डिस्काउंट। तो परचेज सेल्स में ये बहुत कॉमन है। मैनी टाइम्स फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ परचेज और सेल्स एज पर कंडीशंस सर्टन अमाउंट इज़ डिडक्टेड एंड नेट अमाउंट इज़ पेड। नेट अमाउंट मतलब डिस्काउंट बात करके जो अमाउंट आती है उसको नेट अमाउंट बोलेंगे। द अमाउंट which is deducted from the total amount is known as discount. Out of the total amount of purchase sale, the amount which is procured or deducted is known as deducted नहीं deducted होगा, ये deducted इसको बोलेंगे deducted इज़ नोन एज डिस्काउंट। तो जो अमाउंट हम बात करते हैं, सपोज़ MRP में से मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो MRP में से जो अमाउंट हम रिड्यूस करते हैं, लेस करते हैं, उसको बोलेंगे डिस्काउंट। तो 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होते हैं, एक तो है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, एट द टाइम ऑफ सेल्स अ बिजनेस पर्सन डिडक्ट सर्टन परसेंटेज अमाउंट फ्रॉम सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस में से जो सेलर है वो कुछ अमाउंट को डिडक्ट करेगा, कुछ परसेंटेज अमाउंट को डिडक्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। Assume that the goods worth rupees 10,000 sold at 2% trade discount. In this case, from selling price rupees 10,000, after deducting 2%, that is 200 rupees, sales of rupees 9,800 will be recorded in the books. अभी ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या कि जब हम MRP डिसाइड करते हैं, जब हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, उसी वक्त वो डिस्काउंट फिक्स हो जाता है, ठीक है कि, और वो हर एक कस्टमर के लिए कॉमन रहता है, यानी हर एक कस्टमर को 2% डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर कोई भी कस्टमर आएगा तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगी कि जो MRP होगा उसमें डायरेक्टली 2% रिड्यूस करके बाकी का जो पैसा आता है, नेट अमाउंट जो आती है, उसमें माल में बेचूँगी, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट उसे बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो पैसा हम कस्टमर के पास से नहीं कलेक्ट करते। हम ट्रेड डिस्काउंट बाद करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट आती है, MRP में से जो रिड्यूस करने के बाद अमाउंट आती है, वो अमाउंट को ही लिखेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे जो है 9,800। अभी हम देखेंगे कैश डिस्काउंट। अभी कैश डिस्काउंट क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखेंगे। टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स विद द पर्पस टू रिसीव क्विक कलेक्शन ऑफ credit sales, the amount which is deducted from receivable amount is known as cash discount. Cash discount is recorded in the books. After deduction of trade discount, cash discount is determined as above stated. In A, if rupees 200 discount is allowed on 9,800, customer would pay 9,600 to supply. Thus, rupees 200 will be treated as cash discount. This discount is allowed at the time of collection of cash. Thus, it is called cash discount. अभी ये क्या होता है at the time of sales? अभी गुड्स कस्टमर के हाथ में नहीं गया, हम गुड्स बेचने वाले हैं और MRP डिसाइड करते वक्त, सेलिंग प्राइस डिसाइड करते वक्त हम ये डिस्काउंट माइनस करके देते हैं और इसका परसेंटेज हर एक कस्टमर के लिए सेम रहता है। अभी कैश डिस्काउंट क्या होगा, हमने एक बार माल दे दिया, सपोज़ हमने माल उधार पे बेचा है, ठीक है, हमने माल क्रेडिट सेल्स किया है, उधार पे माल बेचा है, ठीक है। तो कस्टमर जो है वो पैसा जल्दी दे, उसके लिए मैं क्या करूँगी कि अगर आप 15 दिन के बाद पैसा देने वाले थे पर मुझे कैश की अभी ज़रूरत है, तो आप मुझे अगर 10 दिन में पैसे दे दोगे तो मैं आपके 200 रुपये कम लूँगी, या फिर कोई भी अमाउंट हो सकती है, ठीक है। तो एक तरह की ये अट्रैक्टिव ऑफ़र है, जैसे सेल चलता है, ठीक है, मेरा माल जो है वो आउटडेटेड हो गया है या फिर थोड़ा स्क्रैप जैसा हो गया है, या फिर मुझे दुकान अपनी बंद करनी है, मुझे अपना बिज़नेस शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपना जो बचा कुचा माल है उसको मैं बेचने की कोशिश करूँगी। तो बेचने की कोशिश करने के लिए मुझे अट्रैक्टिव ऑफ़र्स देने पड़ेंगे, तभी जाकर कस्टमर जो है वो मेरा माल ख़रीदेंगे। तो इस तरह का ये एक अट्रैक्शन है कि अगर हम माल का पैसा 10-15 दिन के बाद देंगे तो मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पर अगर वही माल का पैसा मैं 10 दिन में दे देता हूँ
क्योंकि सामने बिजनेसमैन को पैसों की ज़रूरत है, तो मैं ऐसा ऑफ़र बाहर निकालती हूँ कि अगर मुझे पैसा 10 दिन में मिल जाएगा आपसे, तो मैं आपके 200 रुपये कम लूँगी, ठीक है। तो क्योंकि कैश जो है वो मुझे कम मिली, तो इसलिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो MRP डिसाइड करते वक्त नक्की होता है, जबकि वो जो माल है वो कस्टमर के हाथ में अभी तक पहुंचा नहीं है। और कैश डिस्काउंट कब डिसाइड होता है, कस्टमर्स ने माल ले लिया और अब वो पैसा नहीं दे रहा है, या पैसा ज़्यादा दिन के बाद देने वाला है, और पैसा हमने ज़्यादा दिन के बाद लेने वाले थे, मुझे कैश की जल्दी ज़रूरत है, तो मैं वो पैसा खींचने के लिए ये डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है। तो पैसा कम मिलने वाला है, तो मेरे अकाउंट में 9800 का सेल्स बोलता था, अब मुझे 9600 ही मिलने वाले हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए मुझे कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, सेल्स भी 9800 का होगा डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और पैसा भी 9800 के में ही मिलेगा अगर कैश डिस्काउंट नहीं दिया होगा तो, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने इतने कंसेप्ट देखे, आप एक बार गो थ्रू कर लो। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको अकाउंट्स अच्छी तरह कंसेप्चुअली समझना है तो आपको ये सारे कंसेप्ट जो है वो पता होने चाहिए। तो आप एक बार ये गो थ्रू कर लेना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।